बहुत ही शॉकिंग वोटिंग ट्रेंड्स है और ये वोटिंग ट्रेंड के अंदर बिग बॉस जो है दो लोगों के ऊपर तलवार लेके बैठा हुआ है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या है, किसको वोट पड़ रहे हैं और किस तरीके के वोट पड़ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किस तरीके के वोट पड़ रहे हैं वो नहीं पता होता। तो भाई सबसे पहले जो नीचे का नाम है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो भाई नीचे के नाम के अंदर चंद्रिका दीक्षित जो है, पब्लिक बहुत एक्सपेक्ट कर रही है कि चंद्रिका 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 निकले। बिग बॉस ने स्पेशली नॉमिनेशन टास्क एक स्पेशली बिग बॉस ने वापस री इलेक्ट किया बाहर वाला री इलेक्ट करने के बाद बचा के, मतलब देखो बचाना होता है यहाँ पे, वहाँ पे दीपक भैया को बचा के चंद्रिका को डाल दिया और नॉमिनेशन के अंदर भी फर्स्ट ऑर्डर में भेजा कि भाई जा तू पहले जा नॉमिनेट कर, फिर लोग पब्लिक तेरे से मतलब दूसरे कंटेस्टेंट तेरे से बदला लेंगे। तो भाई चंद्रिका को डाला है, डेलिबरेटली डाला है, ये चीज़ें पता चल रही है। उसके बाद जो वोटिंग ट्रेंड के बारे में जो मतलब लोगों को समझ में आ रहा है, कभी होता क्या है पता है, कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं लोगों को पर वो होती नहीं है। बट अरमान मलिक जो है वो नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर है। थोड़ा सा भी गेम इधर उधर हुआ तो अरमान मलिक का जाना तय है। बट मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ पे उसकी बीवी को रखा है तो अरमान मलिक को भी रखेंगे आगे तक, बिकॉज अरमान इज़ अ विलन ऑफ बिग बॉस 17। टाइटल जो है विलन वाला उसको मिल चुका है। उसके बाद बात करें तो भाई 3 नंबर आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो भाई थर्ड नंबर पे है शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी को यूपी बिहार और बाकी सब जिलों से भी वोट पड़ रहे होंगे। उनकी गेम जो है वो बहुत ही रॉ और सिंपल, और इन तीनों की जो जोड़ी है, जो आप ये 1 2 3 दोनों तीनों देख रहे हैं, इनकी जोड़ी पसंद करी जा रही है। दोनों भाई जो है उसको बहन मानते हैं और कोई बदतमीजी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही जो चंद्रिका कल बोल रही थी कि ये बदतमीज़ है बदतमीज़ है। आई डोंट थिंक कोई बदतमीज़ है। कल कृतिका भी बोल रही थी बदतमीज़ बदतमीज़, बट अगर आपने नॉमिनेशन में देखा हो तो किस तरीके से तू तड़ाके से जो है कृतिका बात कर रही थी और कैसे आप आप हो वो आप हो, इस तरीके की जो आवाज़ है आप वाली, वो कहीं ना कहीं आपको सुनाई दे रही होगी सिर्फ और सिर्फ शिवानी कुमारी से। तो बदतमीज़ कौन है वो तो पब्लिक जनता देख ही रही है कि कौन बदतमीज है। चलिए फिर नेक्स्ट जो सेकंड और फर्स्ट के बारे में, तो भाई सेकंड जो है विशाल विशाल पांडे, पांडे जी का लड़का। मैं हर बार लगातार बोल रहा हूँ, बिग बॉस के नैरेटिव का शिकार है। बिग बॉस के अंदर जब वो बाहर आएगा तब उसको एहसास होगा। बिग बॉस नहीं बताने वाले कि क्या है किस तरीके का, कि बिग बॉस का प्लान तो देखो, कल जो सीक्रेट मैसेज जो आउटसाइड इन्फॉर्मेशन भेजी उसके अंदर भी बिग बॉस का प्लान तो यही है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो, विशाल और लवकेश के बीच में। बट ये तो संभव नहीं है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई लड़ाई करेंगे। हालांकि अगर करते हैं फिर देखने के लिए होगा कि क्या है किस तरीके का। तो भाई नंबर 2 पे बहुत सारा प्यार मिल रहा है विशाल पांडे को, और विशाल पांडे कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद लोकेश कटारिया, देखो लोकेश कटारिया को वोटिंग में डाला है, वोट कर रहे हैं लोग फिर भी। बट अब सोचो ये सेव्ड है, अगर देखा जाए तो इम्यून है ना। बट वोटिंग में क्यों डालते हैं मुझे समझ में नहीं आता। जब बाहर वाला आपको पता है कि सेव होता है, बाहर वाला कहीं नहीं जाता है, तो जब बाहर वाला एज ए री इलेक्ट हुआ तो वोटिंग में क्यों डालते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो मैं आप लोगों को बता रहा था एक थ्योरी, कि बिग बॉस जानबूझ के हाईली एंगेजिंग कंटेस्टेंट को, जिसके पास ज़्यादा फैंडम होता है, उसको वोटिंग में इसलिए डालते हैं क्योंकि इट्स अ रेवेन्यू। जितना आप वोटिंग में डालोगे उतना वो रेवेन्यू कमाएंगे। चाहे रेवेन्यू मॉड्यूल 1 हो या 2 हो, 1 के अंदर प्रीमियम आता है, 2 के अंदर एड्स इंप्रेशंस चलती है जब आप वोट करते हो, है ना। और एक दो एड्स नहीं, पहले तो आप लाइव खोलते हो तो वहाँ ऐड चलती है, उसके बाद वोटिंग टैब पे जाओ तो वहाँ ऐड चलती है, तीसरी बार जब आप वोट करो वहाँ चलती है। तो ऐड पे ऐड, ऐड पे ऐड, ऐड, ये इनका रेवेन्यू। तो ये भी भाई कहीं नहीं जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को पांचों के सिनारियो बता दिया। लवकेश जो है वो वापस रीइलेक्ट हुए हैं। अ, अरमान क्या ये अदनान शेख जो है वो वाइल्ड कार्ड आने की संभावना है। अब पता नहीं कितनी बातों में सच्चाई है, क्योंकि लक्ष्य चौधरी की भी तो न्यूज़ आई थी, वो तो घर चला गया। ये आ रहा नहीं आ रहा, ये अब हमें पता चलेगा। अगर आपने बेल ऑन कर रखी है, फॉलो करके सब्सक्राइब करके, तो ही आपको सबसे पहले पता चलेगा, बाकी नहीं पता चलेगा। और क्या क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड होंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी देर में।